कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम वानिया है। वानिया बहुत उदास होती है क्योंकि कुछ वक्त पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वानिया की एक आंट है जिसका नाम मारिया है जो उसकी मॉम की बहन है। मारिया और उसका हस्बैंड जिसका नाम एडिन है वो वानिया को अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके अलावा वानिया का कोई नहीं है। ये वानिया को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन वानिया अपनी मॉम को याद करके हमेशा उदास रहती है। अब जो एडिन है उसकी डॉल्स की फैक्ट्री है। कुछ वक्त पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था, जो कि बहुत फेमस हुई थी। हर बच्चा सबरीना को लेना चाहता था। इसी तरह की वो एक बड़ी डॉल वानिया के लिए बनाता है क्योंकि वानिया का बर्थडे होता है। वानिया की आंट मारिया उसे वो डॉल देती है जिस पर वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम को मिस करती है। अगले दिन स्कूल में वानिया का क्लासमेट एक गेम खेल रहा होता है जिसका नाम चार्ली चार्ली होता है। ये एक ऐसी गेम है जिससे हम आत्माओं की दुनिया से आत्माओं को बुला सकते हैं। अब वानिया का दोस्त अपनी ग्रैंड मदर की आत्मा को बुलाकर उनसे बात करना चाहता है। सब बच्चे देख रहे होते हैं। वानिया भी सब देख रही होती है। इसे ये बहुत अच्छा लगता है। वो इस गेम के ज़रिए अपनी मॉम को बुलाकर उनसे बात करना चाहती है। अब वो बच्चा सबको बताता है इस गेम का एक रूल है। जब भी हम इस गेम को ख़त्म करेंगे तो हमें कहना होगा गुड बाय चार्ली, ताकि जो आत्माओं की दुनिया से आत्मा आई है वो वापस चली जाए। साथ ही वो वानिया को एक एप्लीकेशन भी बताता है जिस एप्लीकेशन से बुलाई हुई आत्मा को देखा जा सकता है। वानिया अपने दोस्त से कहती है क्या मैं इस गेम को बाय कर सकती हूँ। वो उसे ये गेम दे देता है। अब वानिया घर आने के बाद रात को चार्ली चार्ली गेम खेलती है। बाहर बिजलियां चमक रही होती हैं। अचानक ही वानिया को महसूस होता है कि इसकी मॉम की आत्मा इसके कमरे में है। वो इस एप्लीकेशन को खोलती है जिसमें वो अपनी मॉम की आत्मा को देख सकती है। लेकिन इस पर उसे कुछ नहीं दिखता क्योंकि इस गेम का इस एप्लीकेशन से कोई रिश्ता नहीं है। अब वानिया अपनी मॉम की आत्मा को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसे उसकी आंट मारिया देखती है जिन्हें देखकर वो डर जाती है। उसकी आंट कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मारिया वानिया को उसके कमरे में ले आती है और साथ ही उसे वो डॉल सबरीना भी दे देती है। वो उसे पकड़कर सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सबरीना जो कि एक डॉल है उसकी आंखें हिल रही होती हैं, जिसका मतलब ये है कि वानिया ने जब चार्ली चार्ली गेम को खेला तो यहाँ पर कोई आत्मा आई। वो आत्मा अब सबरीना डॉल के अंदर है। वानिया ने गेम को खत्म करने के लिए गुड बाय चार्ली नहीं कहा, जिसका मतलब ये है कि जो भी आत्मा यहाँ आई थी वो अपनी आत्माओं की दुनिया में नहीं गई थी और अब वो आत्मा सबीना डॉल के अंदर है जिसके बारे में घर में किसी को नहीं पता। अगले दिन मारिया देखती है कि सबीना डॉल कमरे से खुद ब खुद अपने आप ही बाहर आ गई है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब रात को एक बार फिर से वानिया उस एप्लीकेशन के जरिए अपनी मॉम की आत्मा को ढूंढना शुरू करती है और आज उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई आत्मा है जिसे वो एप्लीकेशन से देख सकती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक डमी के सामने पहुंच जाती है, पर अचानक ही कोई अनजान ताकत उसे अलमारी के अंदर खींच लेती है। अगले दिन वानिया अपनी आंट को सब बताती है कि कैसे उसने अपनी मॉम की आत्मा को देखा, मगर उसकी आंट उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब मारिया और उसका हस्बैंड एडिन वानिया की इन हरकतों से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वानिया को कुछ दिन छुट्टियों पर ले जाएं तो इसका मन भी बदल जाएगा। ये सब छुट्टियों के लिए बाहर जाते हैं, पर रात को मारिया जब कमरे में अकेली टहल रही होती है तभी वो देखती है कि पियानो के सामने कोई बैठा है, पर ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन की आत्मा होती है जो अगले पल डीमन में बदलकर उस पर हमला करती है। मारिया अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है। उसकी आवाज सुनकर उसका हस्बैंड भी वहां आ जाता है। वो डीमन उनका पीछा नहीं छोड़ती और इनको मारने लगती है। जहाँ जहाँ ये भाग रहे होते हैं वहाँ की लाइट्स अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाती हैं। इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब मारिया ये जान जाती है कि इसकी बहन यानी कि वानिया की मॉम की आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है। इसलिए वापस आने के बाद ये एक कपल से मिलते हैं जो कि एक डिमोनोलॉजिस्ट है। ऐसे लोग जो आत्माओं के बारे में जानते हैं और उन्हें इनकी दुनिया में वापस भेज सकते हैं। अब मारिया कहती है मैं अपनी बहन की आत्मा को इसकी दुनिया में वापस भेजना चाहती हूँ, मुझे इसमें आप दोनों की मदद की जरूरत है। ये कपल इनके घर आता है और चार्ली चार्ली गेम की मदद से वानिया की मोम की आत्मा को आत्माओं की दुनिया में भेजने की तैयारी करते हैं। पर अगले पल चार्ली चार्ली गेम में आग लग जाती है और सारी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और ये डीमन वानिया के जिस्म पर पूरी तरह से काबू कर लेता है। वानिया अब लाराज और उसके हस्बैंड के ऊपर हमला
करती है ताकि ये इस गेम को कभी पूरा ना कर पाएं। लेकिन किसी तरह लाराज और उसे कंट्रोल करके वानिया के जिस्म से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ये डीमन सबके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लाराज और उसका हस्बैंड उसको घर के अंदर कैद कर देते हैं। इनसे ये गलती हो जाती है कि वो सबीना डॉल को अपने साथ घर से बाहर ले आते हैं। इस डॉल के साथ वो डीमन भी घर के बाहर आ जाता है। और अब ये कपल मारिया को बताता है कि ये तुम्हारी बहन की आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक डीमन है जिसका नाम बागी है। ये इंसानों के जिस्म पर कब्जा करके दूसरे इंसानों को मारता है। इस डीमन ने सबसे पहले तुम्हारी बहन के जिस्म पर कब्जा किया और फिर अपने हस्बैंड को मार दिया। हमने इस केस पर काम किया था। हम इस डीमन को तुम्हारी बहन के जिस्म से बाहर निकाल कर इसको इसकी दुनिया में भेजने के लिए कामयाब हो गए थे। पर इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारी बहन मर गई थी और अब इसकी बेटी वानिया ने इसे बुलाने की कोशिश की थी, जिस वजह से ये डीमन वापस इस दुनिया में आ चुका है। और अब इसे मारने का बस एक ही तरीका है, वो खास खंजर जो हमें एक गुफा में मिला था, क्योंकि खुद डीमन ने इसे गुफा में छुपाया था ताकि कोई इसका खात्मा ना कर सके। और इस वक्त ये खंजर उन्हीं के पास होता है जिससे डीमन को मार सकते हैं। लेकिन अभी डीमन एक्टिव नहीं होता। अगले दिन वो डीमन एक्टिव हो जाता है और मारिया के जिस्म पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद वो सब पर हमला करता है। फिर किसी न किसी तरीके से वो मारिया को पकड़ लेते हैं, जिसके ऊपर ये एग्जॉर्सिज्म करते हैं। एग्जॉर्सिज्म करने से इन्हें पता चलता है कि कुछ ही वक्त पहले कोई इस दुनिया में बागिया को लेकर आया था। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर मारिया के हस्बैंड एडिन को देखा जाता है, जिसका डॉल का एक बहुत बड़ा कारोबार था। लेकिन एडिन का छोटा भाई डॉल्स के बहुत अच्छे डिजाइन बनाया करता था, जिस वजह से एडिन के फादर उससे बहुत खुश थे। लेकिन जब एडिन के फादर की डेथ होती है तो लॉयर एडिन को बताता है कि इसके फादर ने प्रॉपर्टी और बिजनेस का 40% उसे दिया है, जबकि 60% उसके छोटे भाई को। ये सुनकर उसके दिल में जेलसी आती है और अब वो अपने भाई को काले जादू से मरवाना चाहता है, जिसके बाद वो एक जादूगर के पास जाता है और कहता है कि तुम अपने काले जादू से मेरे भाई को मार दो ताकि इसके पास 60% जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो मुझे मिल जाए। वो जादूगर ऐसा ही करता है और दूसरी दुनिया से एक डीमन को बुलाता है, जो और कोई नहीं बल्कि बागिया है। बागिया सबसे पहले एडिन के भाई के जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद वो उसकी भाई की वाइफ की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। और उसके भाई की वाइफ कोई और नहीं बल्कि वानिया की मॉम थी। यानी कि वानिया के फादर और एडिन दोनों रियल ब्रदर्स थे और वानिया की मॉम और मारिया ये दोनों भी रियल सिस्टर्स थी। और जब बागिया ने वानिया की मॉम की बॉडी पर कब्जा किया तो उसने सबसे पहले अपने हस्बैंड को मार दिया। इसके बाद इस डीमन को इसकी बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स किए गए, जिसमें इसकी डेथ हो गई। और अब वो डीमन इस दुनिया में दोबारा आ चुका है, यानी कि एडिन की वजह से वो डीमन इस दुनिया में आया था और वही वानिया की मदर और फादर की मौत का जिम्मेदार है। और अब बागिया एडिन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद वो सबके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से लारास और रिनार्ड कई सारे मंत्र पढ़कर उसकी बॉडी से बागिया को बाहर निकाल देते हैं और हम पहली बार बागिया को उसके असल रूप में देखते हैं। वो सबको मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले लारास इस खंजर से जिससे डीमन को मारा जा सकता है उसका खात्मा कर देती है और इसी तरह से डीमन बागिया का खात्मा हो जाता है। कुछ देर के बाद पुलिस यहाँ पर आती है, जो एडिन को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि एडिन ने वानिया के मॉम डैड को मरवाया था। अब वानिया और मारिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है, वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं हमें लारास और रिनार्ड को दिखाया जाता है, जिनके पास एक कॉल आती है और उन्हें एक केस के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है ये केस तुम्हारे आखिरी केस से भी ज्यादा खतरनाक है और ये दोनों इस केस को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी पूरी कहानी, फिल्म सबीना। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।